अंबिकापुर दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जिले के खाद्य भंडारण गोदामों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से खाद के स्टॉक, वितरण व्यवस्था और किसानों को समय पर आपूर्ति की जानकारी ली। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना ना पड़े और वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि अधिक कीमत पर खाद बेचने वाले बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है और नियमों का उल्लंघन वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 3 से 4 वर्षों की तुलना में इस बार सबसे अधिक छापामार की कार्रवाई की गई है, जिससे कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो और किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है तथा पूरे प्रदेश में खाद वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। इस सरगुजा अंचल में हमारा ये डबल लॉक का केंद्र है अंबिकापुर, और इसके साथ साथ एक केंद्र सीतापुर में है। तो यहाँ जो रेक पॉइंट है वहाँ से सीधे यहाँ पे पहुँचाया जाता है और यहाँ के बाद हमारे सोसाइटियों तक पहुँचाने का काम होता है। तो हम यही देख रहे हैं कि कहीं पर कोई हमारे किसानों के लिए कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। शुरुआती दौर में जिस प्रकार से एक हवा फैलाया गया या जिस प्रकार से कई रिमर उड़ाया गया कि इस बार खाद नहीं मिलेगा, शॉर्टेज है, बहुत दिक्कत है, लेकिन हमारे किसानों के हित में हमारी सरकार ने बेहतर व्यवस्था करते हुए इस बार कहीं भी खाद को लेकर के कोई परेशानी किसानों को नहीं हुई है। जब जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ हमारे विभाग के अधिकारियों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने सभी जगहों में खाद पहुँचाने का काम किया है और आगामी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से भी हमारे पास पर्याप्त भंडारण है। शुरुआती में हमने भी बताया था कि इस बार डीएपी की दिक्कत होगी, फिर भी इस ज़िले में, इस संभाग में डीएपी का पूरी व्यवस्था करने का कोशिश किया गया है और करीब 70% के लगभग डीएपी का जो डिमांड के मुताबिक हम लोगों ने पूर्ति किया है। जहाँ डीएपी की कमी थी उसे पूरा करने के लिए एनपीके का हम लोग हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके सलाह से एनपीके के साथ साथ और भी फर्टिलाइज़र का उपयोग करने के लिए लोगों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ एक और भारत सरकार के ही योजना से लिक्विड में हमारा डीएपी का, यूरिया का, नैनो यूरिया का उपयोग करने के लिए, नैनो डीएपी का उपयोग करने के लिए सलाह दिया गया था और बड़ी संख्या में हमारे किसान उसका भी उपयोग कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत होता है उसका उपयोग, क्योंकि उसे ले जाने में या उसका छिड़काव करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस ओर भी किसानों का जो रुझान धीरे धीरे बढ़ा है। मंत्री जी, मौसम के अनुसार कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही, तो क्या लगता है इस बार कैसा होगा फसल? इस बार है, शुरुआती में ही हम लोगों ने, हमारे विभाग के अधिकारियों ने और भारत सरकार के जो मौसम विभाग है उसके आधार पे पूरे देश भर में अलर्ट एक तरह से जारी किया गया था। हमारे किसानों को भी जागरूक किया गया था कि इस बार बारिश की संभावना थोड़ी कम है
पिछले अन्य सालों की अपेक्षा इस बार बारिश कम होगी, उसको देखते हुए कुछ हम लोग को एक ऊपर से निर्देश भी प्राप्त हुआ था कि हम हल्के किस्म का बीज का उपयोग करें, जैसे धान का है तो अर्ली वैरायटी का अगर हो, जल्दी पकने वाला हो तो उसमें पानी कम ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस प्रकार का, और साथ ही साथ दलहन का खेती, उसके लिए भी पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, या मक्के की खेती, उसके लिए पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार का फसल लेने के लिए शुरुआती दौर में ही सलाह दिया गया था। बहुत सारे किसान इस ओर उसका पूरी तरह से पालन करते हुए खेती कर रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरह से जो परंपरागत हमारे किसान धान पर ही जो आश्रित रहते हैं, वो धीरे धीरे उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तत्काल तो हम उम्मीद नहीं करते कि तत्काल जो है वो धान छोड़ के दूसरे फसल लें, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगेगा कि हमें धान से नुकसान हो रहा है, बाकी फसल से हमें फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा के हिसाब से किसान अपना खेती निश्चित तौर पे आगे करेंगे। लगातार देखा जा रहा है सरगुजा में कार्रवाई भी हो रही है ओवर रेटिंग पे, और इस बार भी कुछ दिन पहले ओवर रेटिंग की कार्रवाई हुई। लेकिन एक गरिमा का मामला है नवनगर का, जहाँ पे शिकायत करने के बाद जो इंस्पेक्टर है वो बोलती है स्टाफ नहीं है उनके पास और वो पहुँचती नहीं है। उसके बाद फिर वो जो दुकानदार है एक बोरे से अधिक, मतलब एक ट्रक से अधिक माल को अलग अलग खपा देता है, तो सूचना मिल जाती है, कहीं ना कहीं विभाग से सेटिंग करने जा रहा है। तो ऐसे में ऐसा अधिकारी को नहीं, निश्चित ही इस तरह के आपने जानकारी दिया है, संज्ञान में लाया है, उसको मैं दिखवाता हूँ। इसे गंभीरता से लेते हुए हम निश्चित ही वस्तु स्थिति के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक अमानक खाद देने का, अमानक बीज देने की बात हो, या फिर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने की बात हो, इन सब को देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत सख्ती से इस बार कार्रवाई किया है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतने अधिक कार्रवाई जो अमानक खाद है या अधिक रेट में बेचने की शिकायत है, जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत मिली है, उसमें अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक कार्रवाई इस वर्ष हुआ है। हमारी सरकार जो है किसानों के हित में कोई भी बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और यही कारण है कि हम लगातार हम लोग सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, प्रदेश मुख्यालय में भी बैठते हैं या बाकी ज़िलों में भी जब दौरा करते हैं, तो इस तरह की जो अनियमितता है, जो गड़बड़ियां हैं, उसकी शिकायत कहीं भी मिलती है तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करते हैं। आपने जानकारी दिया है दरिमा क्षेत्र में या फिर अंबिकापुर के अन्य भी स्थानों में, जहाँ कहीं भी अगर आपको लगता हो तो निश्चित ही हमारे विभाग के अधिकारियों की जानकारी में लाइए, मेरे जानकारी में आप लाइए, मेरे ध्यान में, तो निश्चित ही उसको हम दिखवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। नमस्कार।